बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है ना? हमारे देश में कथा कहानी की समृद्ध व अंतहीन श्रृंखला के पीछे हमारा सामाजिक ताना-बाना तथा संयुक्त परिवारों का प्रचलन मुख्य कारण रहा है। जब भी हमें लंबा अवकाश मिलता है, बच्चों के मन में नाना-नानी के घर जाने की स्वाभाविक उत्कंठा जाग उठती है और वे जाते भी हैं। इसके पीछे नाना-नानी का वात्सल्य तो है ही, उनके मुख से निकलने वाली कहानियों का आकर्षण भी कुछ कम नहीं है। नाना या नानी द्वारा घर के नन्हे मुन्नों को कहानी किस्से सुनाने का यह सिलसिला शाम ढलते ही शुरू हो जाता था। बच्चे इसमें कुछ इस कदर डूब जाते थे कि खाने सोने की सुध भी नहीं रहती। ऐसा चुंबकीय आकर्षण होता था इन कहानियों में। बाद में इन्हीं कहानियों में कुफल या सुफल का समावेश हो गया, ताकि बच्चे मनोरंजन के साथ साथ कुछ प्रेरणा भी ग्रहण कर सके। नाना नानी के मुख से निकलने वाली अधिकांश कहानियाँ हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य का ही परिवर्तित स्वरूप है। धीरे धीरे इसमें विश्व प्रसिद्ध कथाओं का भी समावेश हो गया। बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर उनका आत्मिक व मानसिक विकास करने वाली ऐसी ही चुनिंदा कहानियों को पेश किया गया है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में न तो नाना नानी के पास समय रहता है और न ही बच्चों के पास। इसलिए मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से मनोरंजक कहानियाँ सुना रही हूँ। तो चलो बच्चों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी का शीर्षक है परी का पति। किसी गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे गुणसुंदर के साथ रहा करती थी। गुणसुंदर गुणवान तो था, लेकिन शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी। एक दिन गुणसुंदर भटकता हुआ घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर सरोवर देखा, जहां परियां स्नान कर रही थी। उनके वस्त्र किनारे पर रखे थे। गुणसुंदर वहां गया और एक परी के वस्त्र चुरा लाया। धीरे धीरे सभी परियां स्नान कर वस्त्र पहनकर अपने लोक चली गई। अंत में एक ही परी बची, जिसके वस्त्र गुणसुंदर के पास थे। परी ने बहुत याचना की, लेकिन गुणसुंदर ने शर्त रखी कि वह उससे विवाह करे तो वह उसे उससे भी सुंदर वस्त्र पहनने के लिए देगा। परी थक हार कर उससे विवाह के लिए तैयार हो गई। तब गुणसुंदर ने उसे गांव से लाकर वस्त्र दिया और परी के वस्त्र अपने घर संदूकची में रखाया। उन वस्त्रों को पहनकर परी सामान्य स्त्री बन गई। फिर उसने गुणसुंदर से विवाह भी रचाया। कुछ वर्षों तक वह उसके साथ रही। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इधर गुणसुंदर की पत्नी बनी वह परी सदैव इस फिराक में रहती थी कि किसी तरह उसके भूलवश उसके हाथ लग जाए तो वह गुणसुंदर की कैद से मुक्त हो जाए। परी से विवाह के पश्चात गुणसुंदर सुख से रहने लगा था। झोपड़ी के स्थान पर आलीशान भवन बन गया था। नौकर चाकर खान पान आदि का पूर्ण सुख था। एक दिन गुणसुंदर कहीं गया हुआ था। बुढ़िया पहले ही स्वर सिधार चुकी थी। परी को मौका मिल गया और वह अपने वस्त्र पाकर अपने पुत्र को गोद में लेकर परी लोक चली गई। गुणसुंदर जब घर लौटा तो वहाँ उसे न तो परी मिली न भवन। उस जगह पहले जैसी ही टूटी फूटी झोपड़ी थी। यह सब देखकर वह उदास हो गया। फिर वह उसी सरोवर के समीप जा पहुंचा। तभी आसमान से एक विचित्र वृक्ष नीचे उतरा। उस पर अनेक परियां बैठी थी, लेकिन उसकी पत्नी परी नहीं थी। सभी परियों ने स्नान किया और उस वृक्ष पर बैठकर जाने लगी। तभी गुणसुंदर लपक कर आया और उस पेड़ के तने को पकड़कर लटक गया। अब वह भी परलोक जा पहुंचा। परियों के साथ वह भी अंदर गया तो वहाँ उसे उसकी पत्नी परी और पुत्र दोनों ही मिल गए। कुछ दिनों तक वह उसके साथ रहकर पुनः पृथ्वी पर आ गया, लेकिन इस बार वह अपने पुत्र को साथ ले आया था। अतः उसकी पत्नी वह परी पुत्र मोह के कारण स्वयं ही गुणसुंदर के पास आ गई। पुनः उसके वही ठाट बाट हो गए और वह सुख से रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो वह बड़ी से बड़ी बाधाएं उसकी राह नहीं रोक सकती। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो आगे और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।